Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में गणित का तीसरा अध्याय जो कि है आंकड़ों का प्रबंधन शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको इन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए कि ये आंकड़े क्या हैं और हमने किसका प्रबंधन करना है। आंकड़े जो है बेटा किसी भी प्रकार के बच्चों कोई भी डाटा हो सकता है, जैसे कुछ वर्षों के तापमान का डाटा हमारे पास होता है जिसके आधार पर हम ये बताते हैं कि इस वर्ष अधिक गर्मी पड़ी या अधिक सर्दी पड़ी, तो मौसम विभाग वाले इसके आंकड़े इकट्ठे करते हैं और उनको एक सारणीबद्ध तरीके से रखा जाता है जिससे कि समय पर उनका उपयोग किया जा सके। आपने विभिन्न प्रकार के खेलों में भी देखा होगा कि उनके पास भी आंकड़े होते हैं। जैसे आपको बता दिया जाता है किसी भी खेल के दौरान कि इस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, कितने मैच खेले और कितने और अधिक खिलाड़ियों से ये आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है। तो इस प्रकार हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं और उनकी आवश्यकता पड़ने पर हम उनका उपयोग कर सकते हैं। अब इस इकाई में जो आप चीज़ें सीखेंगे वो है मुख्य रूप से आंकड़ों को हमने जब इकट्ठा कर लिया तो उनकी औसत निकालना। किसी भी डाटा अगर हमें प्राप्त हुआ है तो उनकी औसत या एवरेज निकालना। जैसे कक्षा में 10 बच्चे हैं, हम उदाहरण 10 बच्चों का ले रहे हैं जिससे कि सवाल थोड़ा सा आसान हो जाए, अन्यथा कितने भी हम आंकड़ों का औसत निकाल सकते हैं। कक्षा के अगर मान लो हम 10 बच्चे ले रहे हैं, 10 विद्यार्थी, और हमें उनकी किसी भी चीज़ का आप ले सकते हैं, चाहे लंबाई का, चाहे आयु का, चाहे उनके मार्क्स का औसत निकालना है तो हम किस प्रकार निकालेंगे। जैसे अगर हम मार्क्स का ले लेते हैं, किसी भी विषय में अंक 10 विद्यार्थियों द्वारा गणित विषय में प्राप्त अंक, हम अब कुछ भी ले सकते हैं। कुल अंक अगर हमारे हैं मान लो 10 और 10 में से बच्चों ने अंक प्राप्त किए, जैसे पहले बच्चे ने 5, दूसरे ने 7, 6, फिर से 6, 8, 9, 7, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 बच्चों के मान लो प्राप्त अंक इतने हैं। अब अगर हमें औसत अंक निकालने हैं कि बच्चों के औसत अंक कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, इन सभी अंकों का योग कर देंगे, इनको सबको जोड़ देंगे। औसत निकालने के लिए हम इन सब अंकों को जोड़ देंगे। जैसे 5 + 7 + 6 + 6 + 8 + 9 + 7 + 5 + 9 + 10, और फिर इसको हम जितने कुल बच्चों के अंक हैं, कितने विद्यार्थी थे ये 10, इससे हम इसको भाग कर देंगे। उनको जोड़ते हैं हम, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 8 32, 32 और 9 39,
और 7 46, 46 और 5 51, 51 और 9 60 और 10 70। कुल हो गए ये 70 बटे में 10। यहाँ से 0 से 0 कट गई, तो औसत अंक हमारे पास कितने प्राप्त हुए? 7 अंक प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से हम तापमान का, खेलों में बनाए गए रन, जो क्रिकेट में जैसे किसी खिलाड़ी ने रन बनाए या कुछ टीम ने रन बनाए, तो उनका किसी का भी हम औसत निकाल सकते हैं। औसत के लिए ही बच्चों एक और शब्द भी हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि है अंक गणितीय माध्य, या फिर हम इसे सिर्फ माध्य कह देते हैं। इसी को ही हम मीन भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको मीन कहते हैं। एक उदाहरण से आप इसे समझें। पहले इसका एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप, जैसे अगर हमने माध्य निकालना है तो फॉर्मूला क्या है इसका? सभी प्रेक्षणों या आंकड़ों का जोड़ बटे में प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। एक अन्य उदाहरण से हम इसे समझ लेते हैं। अब किताब में से ही उदाहरण ले लेते हैं हम। आशीष 3 क्रमगत दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है। उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है? तो 3 दिनों के समय बता रखे हैं इस उदाहरण में। तो कुल समय उसके द्वारा जो लगाया गया वो कितना है? कुल समय जो उसने पढ़ाई में लगाया पहले दिन 4 घंटे, दूसरे दिन 5 घंटे और तीसरे दिन 3 घंटे, जो कि कितने के बराबर हो जाएगा? 5 और 4 9 और 3 12 घंटे। और अगर हमें अब इसकी औसत या अंक गणितीय माध्य निकालना है तो हम क्या करेंगे? कुल समय बटे में कुल दिन, जितने दिन उसने पढ़ाई की, यानी 3 दिन। तो माध्य क्या हो जाएगा इसका? 4 + 5 + 3 बटे में 3। और यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 12 बटे 3, यानी कि 4 घंटे जो है प्रतिदिन औसतन उसने पढ़ाई की। 4 घंटे प्रतिदिन औसतन उसने पढ़ाई की। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। हम प्रश्नावली 3.1 में इस प्रकार का एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, जिससे कि आपको ये और क्लियर हो जाए। प्रश्न नंबर 4 है आपकी प्रश्नावली 3.1 में, जो कि बिल्कुल सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज है ये 3.1। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। तो कुल पारियां कितनी है उसकी? ये 8। और रन जो उसने बनाए
उनको जोड़ देंगे आप। 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 100, यानी ये रनों की कुल संख्या है और कुल पारियां हैं 8। आपने यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है, तो इन सभी रनों को आप जोड़ दें। यहाँ पर पहले इकाई के अंक से हम शुरू करते हैं। 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25 का हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। हासिल हमारे पास 2 हैं। 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25, 25 और 5 30 और यहाँ पर 0 है, तो 0 और हासिल जो है वो है 3। और बाकी अंकों में कहीं भी सैकड़े का अंक नहीं है, केवल यहाँ पर ही है, तो इसके साथ इसको जोड़ दें। 3 और 1 4, यानी कुल रन बनाए उसने 405 और कुल पारियां जो है वो हैं 8। तो अब इसका माध्य निकालने के लिए आप इसको भाग कर देंगे। 405 को हम 8 से भाग करेंगे। 8 पंजे 40, 5 आ गया यहाँ पर, शेष बचा 0। ऊपर से 5 उतारेंगे जो कि अब नहीं जाएगा क्योंकि 8 बड़ी संख्या है, तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे और दशमलव बिंदु लगाकर एक 0 यहाँ लगा देंगे। अब ये चला जाएगा। 8 6 48, शेष बचे हमारे पास 2, एक 0 और लगाएंगे। 8 3 24, 8 दूनी 16 पे जाएगा। एक 0 और लगाया तो 5 पे चला जाएगा। 8 पंजे 40, यानी कि इसका जो औसत स्कोर था वो था 50.625। आप इसे शुरू के 2 अंकों तक या 1 अंक तक भी कभी कभी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप इसे भी समझें कि किस प्रकार से हमने इस तरह के भाग के सवाल करने हैं। एक सवाल हम और करके देख लेते हैं इसी प्रकार का, जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि हमने किस प्रकार से इसको निकालना है। ये भी आपको क्रिकेट के रन और पारियों के बारे में ही दिया हुआ है। 6 पारियों में उसके रन दिए हुए हैं खिलाड़ी के, आपने उन सभी को जोड़ना है और 6 से भाग कर देना है, जिससे आपको माध्य प्राप्त हो जाएगा। तो आप इस प्रश्नावली में से और सवाल करें इस प्रकार के, और इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझें। थैंक यू।